हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फोकोलोलक, यानी इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आता है। फोकोलोलक को परिभाषित करते हुए उसकी बनावट और कार्यविधि समझाइए। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फोकोलोलक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बातें हम उसमें करने वाले हैं। फोकोलोलक है जो क्या अपनी पृथ्वी है ना, एक तो परिक्रमण करती है और एक घूर्णन करती है अपने अक्ष पर। तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है ना, उसके कारण फोकोलोलक होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कोरोलियस बल लगता है। और उसके कारण हमें फोकोलोलक पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखो, आज का क्वेश्चन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि फोकोलोलक को परिभाषित करते हुए उस की बनावट और कार्यविधि समझाएं और कोरोलियस बल के प्रभाव भी बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फोकल पेंडुलम, फोकोलोलक, फोकल पेंडुलम यानी फोकोलोलक। ये क्या है? ये एक 70 मीटर लंबे तार से 70 मीटर लंबा तार है, उसे एक 28 किलोग्राम का द्रव्यमान या भार लटका हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकोलोलक कहते हैं। और उसका आवर्तकाल क्या होता है? 17 सेकंड होता है, जिसे फोकोलोलक कहते हैं। अर्थात ऐसा लोलक, ये सरल लोलक एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लोलक जो 70 मीटर लंबे तार से 28 किलोग्राम द्रव्यमान लटका होता है और उसकी आवर्तकाल कितना होता है? 17 सेकंड होता है, फोकोलोलक कहलाता है। या 17 सेकंड आवर्तकाल वाला लोलक जिसमें 70 मीटर लंबे तार से 28 किलोग्राम द्रव्यमान जुड़ा होता है, फोकोलोलक कहलाता है। तो सबसे पहले बात तो करते हैं हम इसकी परिभाषा की। परिभाषा क्या है? देखो, फोकोलोलक है, फोकोलोलक इसकी खोज किसने की? फोको ने की। और फोको ने की 1851 में। कब की? 1851 में इसकी खोज की फोको ने। तो ये क्या है? ऐसा लोलक है, ऐसा लोलक जिसमें 70 मीटर लंबे तार से 28 किलोग्राम द्रव्यमान लटका होता है तथा इसका आवर्तकाल, इसका आवर्त काल 17 सेकेंड होता है। फोकोलोलक कहलाता है, फोकोलोलक कहलाता है। क्या है? कि ऐसा लोलक है जिसमें 70 मीटर लंबा तार है, उससे 40 किलोग्राम द्रव्यमान लटका होता है और उसका आवर्तकाल कितना होता है? 17 सेकंड होता है, फोकोलोलक कहलाता है। या दूसरों शब्दों में कहा जाए हमें 17 सेकंड आवर्त काल वाला लोलक जिसमें 70 मीटर लंबे तार
से 28 किलोग्राम द्रव्यमान लटका होता है। कि उसका आवर्तकाल तो 17 सेकेंड है और उसकी है तार की लंबाई 70 मीटर है और 28 किलोग्राम द्रव्यमान उसे लटका होता है, फोको लोलक कहलाता है। फोको लोलक कहलाता है। अब इसमें आगे बात क्या है कि ये जो इसमें जो पृथ्वी घूर्णन गति करती है जिसके कारण कोरोलिस बल उत्पन्न होता है, इस कोरोलिस बल के कारण फोकोलोलक के आवर्तकाल पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो देखो वो क्या है उसकी बात करते हैं। इसमें आगे क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण गतिशील फोको लोलक पर कोरोलियस बल लगता है। क्या करता है, कोरोलियस बल लगते हैं या कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। इससे पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात करेंगे, जिससे पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात करते हैं। भाई पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन घूर्णन करती है, जिसके कारण उत्पन्न कोणीय वेग ओमेगा होगा। और जो हमारे पास कोरोलियस बल है वो क्या था, F = -2m ओमेगा सदिश क्रॉस v डैश सदिश, तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे उत्पन्न। तो इसी का तो हमारे पास मेन m रोल होता है, इसी के कारण कोरोलियस बल लगता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, जिसके कारण क्या होता है, कोरोलियस बल उत्पन्न होता है। और वो कोरोलियस बल क्या करता है, इस गतिशील फोकोलोलक पर लगता है, जिसके कारण इस पर प्रभाव पड़ता है। और उसी से हम क्या करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की कोणीय वेग ज्ञात करते हैं। ये बात हमारे पास हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपयोग क्या है, फोकोलोलक का क्या उपयोग है। अभी हमने बात की है जस्ट ऊपर, वही बात यहाँ पे उपयोग में हमें लिखनी है। क्या लिखनी है कि पृथ्वी की घूर्णन पर दर ज्ञात करने में, अर्थात यह पता लगाने में कि पृथ्वी घूर्णी तंत्र है या नहीं। क्या कि पृथ्वी की घूर्णन की दर ज्ञात करने में या यह पता लगाने में कि पृथ्वी घूर्णी तंत्र है या नहीं, पृथ्वी को हम निर्देश तंत्र के रूप में काम ले सकते हैं या नहीं। तो एक तो क्या है, पृथ्वी की घूर्णन दर ज्ञात करने में, पृथ्वी की जो घूर्णन की दर है वो ज्ञात करने में या फिर क्या हमने जस्ट क्या बात की, यह पता लगाने में कि पृथ्वी घूर्णी तंत्र है या नहीं, या यह पता लगाने में कि
पृथ्वी घूर्णी तंत्र है अथवा नहीं। ये हमें इसका उपयोग क्या है फॉर्मूला का, इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन की दर क्या है और ये कि ये घूर्णी तंत्र है अथवा नहीं। ये उपयोग करने में हम इसका उपयोग करते हैं फॉर्मूला का। उसके आगे हम बात करते हैं कार्यविधि की। आप परिभाषा के बाद में जब चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसे ये क्लिपिंग किया होता है और ये तार है 70 मीटर लंबा तार है। इसके नीचे यहाँ पे जो ये लटका हुआ है ये 28 किलोग्राम बाहर लटका हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है 70 मीटर है। कितनी है ये 70 मीटर लंबाई है और ये 28 किलो। इसे हम क्या कहते हैं फोकोलोलक कहते हैं। अब हम कार्यविधि की बात करते हैं तो कार्यविधि में सबसे पहली बात क्या है, हम ध्रुवों की और अक्षांश की बात करेंगे आवर्तकाल के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, ध्रुवों को। फोकोलोलक को ध्रुवों पर दोलन कराने पर इसकी आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। क्या के फोकोलोलक को ध्रुवों पर दोलन करवाने पर इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, बराबर होता है तथा इसका कोणीय वेग 24 घंटे होता है। आवर्तकाल 24 घंटे तो होता है इसका, ठीक। तथा इसका कोणीय वेग बराबर होता है। इसका कोणीय वेग भी क्या होता है, बराबर होता है। तथा इसका कोणीय वेग बराबर होता है। आवर्तकाल और कोणीय वेग बराबर होता है। क्या होता है, आवर्तकाल और कोणीय वेग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोलक पूर्व से पश्चिम की ओर जब गति करता है, लोलक पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, जब लोलक पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है तो जब लोलक पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है, पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। पूर्व से जो पश्चिम है इसका मतलब है दक्षिणावर्त होता है। तो इसका जो चित्र हमें प्राप्त होगा वो देखो किस प्रकार से, यहां पे बना देता हूं मैं। ये क्या है, ध्रुव एन और एस। ये क्या है, लोलक है और ये ध्रुव एन एस। ऐसे इसकी क्या है, कोणीय घूर्णन गति है, इतने कोणीय वेग ओमेगा से ये गति कर रही है। और ये क्या है, एन और एस।
तो यह जब क्या पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, एक बार ऐसे जाएगा एक बार ऐसे आएगा, ये तो नहीं, दोनों चीजें। तो दक्षिणावर्त। अब आगे बात करते हैं कि लोलक को जब हम गति करवाते हैं, यदि ये लैम्ब्डा अक्षांश पर स्थित हो तब क्या करें। तो दूसरा पॉइंट जो हम इसमें लिख रहे हैं वो है कि फोको लोलक को लैम्ब्डा अक्षांश पर दोलन कराने पर कोणीय वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। क्या होता है? फोको लोलक को लैम्ब्डा अक्षांश पर गति करवाती है, दोलन कराने पर गति करवाते हैं या फिर दोलन करवाते हैं। यहाँ पे गति किस गए? दोलन, यह भी हो सकता है। कराने पर जो अपना लैम्ब्डा अक्षांश पर करवा रहे हैं तब कोणीय वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। कराने पर कोणीय वेग ओमेगा के दो घटक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक प्राप्त होते हैं हमारे को। तो हम बात करते हैं इसका चित्र जो किस प्रकार से बनना उसके बारे में बात करते हैं। जो चित्र बना रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ये मान लो अपनी पृथ्वी है, ये अक्षांश है, वो मध्य रेखा हो गई, और ये ध्रुव N और S। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसको हम गति करवा रहे हैं कहां पे? लैम्ब्डा अक्षांश पर। लैम्ब्डा अक्षांश का हम लैम्ब्डा कोण क्या होता है? पृथ्वी के तिर्य्य घटक के, पृथ्वी का तिर्य्य घटक पृथ्वी तल के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? हम अक्षांश कोण कहते हैं। तो ये पृथ्वी तल रहा और इसका देखो तिर्य्य घटक ये, और ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये है लैम्ब्डा। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है? लैम्ब्डा है। यहाँ पे यदि हम ऐसे स्पर्श रेखा बना दे इधर से इस तरीके से इस बिंदु पे, तो ये स्पर्श रेखा इस तरीके से हमारे को प्राप्त होगी। ये रेखा हमारे को इस तरीके से प्राप्त होगी, और इसका जो ये इधर का घटक है वो जाएगा आगे तक। किधर बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। इसको आगे ले तो देखो ये लंबवत घटक भी जाएगा ना, ये तो हमारे को क्षैतिज घटक प्राप्त हो जाएगा और लंबवत घटक दो घटक प्राप्त होंगे। ये देखो ये तो इसका लंबवत घटक हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा हमारा इसके, ये मान लो इसकी गति है, किसकी? जो अपने घूर्णन कर रहे हैं पृथ्वी उसकी, तो ओमेगा। तो ये तो हो गया ओमेगा साइन लैम्ब्डा, और ये हो गया ओमेगा कोस लैम्ब्डा। ओमेगा साइन लैम्ब्डा और ओमेगा कोस लैम्ब्डा, इस प्रकार से हमारे को ये घटक प्राप्त हो गए। इसके ये क्या कर रहा है? ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, उस पोजीशन में हमारे को ये प्राप्त हो गए। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। दो घटक कौन कौन से? ओमेगा साइन लैम्ब्डा और ओमेगा कोस लैम्ब्डा। ये तो हो गया इसका क्षैतिज घटक। कौन सा? क्षैतिज घटक। और ये हो गया लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक जिसे बोलते हैं, वो प्राप्त हो गया हमारे को। ये दो घटक हमारे को प्राप्त हुए हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ऐसा आपको ये चित्र बनाना है, ऐसा करके ये आपका कोण है, और इस प्रकार से आपको ले लेना है इसको। अब देखो हम आगे जो बात करते हैं, इसमें एक कोणीय वेग के दो घटक कौन कौन से प्राप्त हो रहे और कैसे प्राप्त हुए उसके बारे में बात करेंगे।
कोणीय वेग ओमेगा के दो घटक। कौन कौन से दो घटक? पहला जो घटक है इसमें जिसे हम ए नाम दे तो वो है क्षैतिज घटक। कौन सा? क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक में हम बात करेंगे क्या कि ओमेगा कोस जो लेमड़ा है, ओमेगा कोस लेमड़ा है, इसका क्या है? क्षैतिज घटक है। ओमेगा कोस लेमड़ा इसका क्षैतिज घटक है, जो क्या है? पृथ्वी की सतह के समानांतर है। पृथ्वी की सतह के समानांतर है। तो ओमेगा कोस लेमड़ा पृथ्वी की सतह के समांतर। तो पृथ्वी की सतह के समांतर होगा तो इसका मतलब है कि उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा में, अर्थात उत्तर दक्षिण यानी एन एस, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से। तो उत्तर दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार से इसको लिख लेना, उत्तर दक्षिण दिशा में। जब ऐसा है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ओमेगा कोस लेमड़ा इसके समानांतर है, उस पोजीशन में क्या होगा? इसका फोकोलोलक के दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब क्षैतिज घटक है तो क्षैतिज घटक का फोकोलोलक के दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका फोको लोलक के दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो ये है दो घटक हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये जो ओमेगा कोस लेमड़ा क्षैतिज घटक है इसका फोकोलोलक जो को दोलन कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पोजीशन में, जब हम क्या कर रहे हैं? फोकोलोलक को दोलन करवा रहे हैं। कब? लेमड़ा अक्षांश पर। यह कोण देखो, लेमड़ा अक्षांश पर दोलन करवा रहे हैं, उस पोजीशन में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तो फिर बात रही हमारी ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम बात करते हैं जबकि ऊर्ध्वाधर घटक से तो आपके क्या है? प्रभाव पड़ने वाला है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा है? ओमेगा साइन लेमड़ा के कारण फोकोलोलक के दोलन पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लेमड़ा के कारण फोको लोलक के दोलन पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? प्रभाव पड़ता है इस समय। तो यह ध्यान रखना हमारे को। इस प्रकार से हम अब इसमें आगे जो बात करने जा रहे हैं हम, तो वो बात करेंगे इसके बी पॉइंट की। इसी में बी पॉइंट है, इससे संबंधित है, उसकी बात करेंगे। तो वो क्या है? देखो, क्या है कि बी जो हम घटक ले रहे हैं वो बी बिंदु है, उसकी बात कर रहे हैं कि जब ओमेगा साइन लेमड़ा के कारण फोकोलोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ओमेगा
ओमेगा साइन लेमड़ा के कारण या ऊर्ध्वाधर घटक के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण फोको लोलक के फोकलोल का आवर्तकाल, फोकलोल का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल इस पोजीशन में जो टी एफ यानी टी फोकोलोला की बात कर रहे हैं हम, इसलिए टी एफ लिख दिया, फोकाल्ट पेंडुलम। क्या हो गया, 2 पाई ओमेगा साइन लेमड़ा, इसी के कारण प्रभाव पड़ता है। तो ये आ गया, कोस वाला प्रभाव पड़ता ही नहीं, इसलिए हमने कोस वाला लिया नहीं, इसी के कारण प्रभाव पड़ता है तो हमने ले लिया 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लेमड़ा, ओमेगा साइन लेमड़ा। ये हमारे प्रभाव पड़ रहा है। इसको समीकरण नंबर आप 1 लगा लेना। क्या है, समीकरण नंबर 1, इसके कारण प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि हम अर्थ की बात करें, यानी पृथ्वी की सतह की बात करें, तो पृथ्वी की बात करें तो ई टी ई आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इस समय जो ये है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास आता है, हमारे को अच्छी तरह मालूम है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है टी के लिए, और ये क्या होगा 24 हावर्स, यानी 24 घंटे इसका मान प्राप्त होना है। पृथ्वी के लिए बात करें इसकी, तो हमारे पास ये प्राप्त होना है इसका मान। वो जब टी सरफेस की बात करें, टी सरफेस की बात करें, तो इसका मान हमारे पास जो प्राप्त होगा वह है 2 पाई अपॉन साइन लेमड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, ओमेगा का मान 1 मानेंगे, 2 पाई अपॉन साइन लेमड़ा, ये इसका मान हो जाएगा। तो ये जो हमारे को प्राप्त हो रहा है, ये भी हमारे को किस में प्राप्त हो रहा है, हावर्स में प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं, आपको ये तीनों ध्यान रखना है। वैसे फोकाल्ट लोलक की जो क्रिया विधि है, इसका सूत्र उत्पन्न करना बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो हमने हमारे यहाँ पे है नहीं। यदि आपको आवश्यकता हो तो बोल देना, मैं करवा दूंगा, वो यहाँ पे है नहीं अपने सिलेबस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी बिंदु के अंदर जो अपने चल रहा था, इसमें सबसे पहले बात करते हैं चूंकि जो हमारे पास 24 बटा साइन लेमड़ा घंटे गुणनकाल प्राप्त हुआ, उसकी बात करते हैं। तो चूंकि 24 घंटे क्या है, में गुणन करता है, 24 घंटे में गुणन कितना होगा, गुणन का मतलब कोण बनता है, और 24 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो बनता है 360 डिग्री का। पूरा क्या हो जाता है, आवर्तकाल पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है इसका एक गुणन पृथ्वी का। तो कितना हो गया, 360 डिग्री का कोण बढ़ गया, इतना गुणन करता है 24 घंटे में, या पृथ्वी करती है, ऐसा मान लो। इसलिए 1 घंटे में गुणन, 1 घंटे में गुणन क्या हो जाएगा, साधारण सी बात है, 360 बटा ये 24 घंटे में, तो 24 बटा साइन लेमड़ा प्राप्त हुआ था ना यहाँ पे हमारे पर, हाँ 24 बटा साइन लेमड़ा ये, तो यहाँ पे 24 तो नीचे आ गया और साइन चला जाएगा ऊपर, साइन लेमड़ा यहाँ पे 24 बटा साइन लेमड़ा, लास्ट हमारे पास ये तो प्राप्त हुआ था, तो उसकी बात कर रहे हैं कि 24 बटा साइन लेमड़ा गुणन करता है सरफेस पर 360 डिग्री का ही तो होगा। तो 1 घंटे में कितना होगा, 24 नीचे और साइन लेमड़ा ऊपर चला जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो 24 से कम 24 बच गए आपके 12, 120, 24 पंजे 120 साइन लेमड़ा, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। और ये क्या प्राप्त हुआ, रेडियन पर हावर, रेडियन पर हावर
प्राप्त हुआ हमारे को ये। तो ये बात है कि 1 घंटे में जो गुणन है जो ये प्राप्त हुआ हमारे को 15 × sin लैम्बडा। तो ये कह दिया जाए कि 5 घंटे में गुणन कितना होगा यहाँ पे, या ये बता दे कि 30 डिग्री कोण पर गुणन कितना होगा। तो 30 डिग्री कोण पर गुणन, इसको 30 डिग्री का मान रख लेना, इसको कर लेंगे हल और हमारे पास हल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आगे हम बात कर रहे हैं दूरों की बात करेंगे, भूमध्य रेखा की बात करेंगे, वो इसी में देखो, चूंकि दूरों पर क्या होता है लैम्बडा का मान, चूंकि दूरों पर लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, दूरों पर लैम्बडा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। दूरों पर लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना आपको 90 डिग्री। दूरों पर लैम्बडा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। दूरों पर लैम्बडा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसलिए साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 ही तो होता है, लैम्बडा का मान 90 डिग्री बताया, तो इसका मान 1 हो गया। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो मान क्या प्राप्त होगा, देखो हमारे पास था t इक्वल टू 2 पाई अपॉन साइन लैम्बडा, सॉरी 24 अपॉन साइन लैम्बडा हमारे पास ये मान था, यही तो प्राप्त हुआ था हमारे पास, और ये हावर्स में प्राप्त है हमारे पास, किसमें, हावर्स में। तो यदि साइन लैम्बडा का मान 1 है तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 24 हावर्स हो जाएगा, कितना 24 आवर्स प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साइन लैम्बडा का मान 1 है, 1 रखेंगे तो 24 का 24 प्राप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी के गुणनकाल के बराबर ही इसका फोकाल्ट लोलक का गुणनकाल प्राप्त हो जाता हमारे को, कहाँ पे, दूरों पर पृथ्वी के गुणनकाल के बराबर ही फोकाल्ट लोलक का गुणनकाल होता है। हमने लिखाया है पॉइंट में, उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रभाव हो रहे हैं वो। अब देखो आगे बात करते हैं हम दूरों की बात की, तो इसका मतलब हमें अक्षांश की भी बात करनी पड़ेगी, भूमध्य रेखा की भी बात करनी पड़ेगी। तो भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा लैम्बडा का मान, वहां पे देखो हमारे पास लैम्बडा का मान 90 था, तो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होगा, और तब 0 डिग्री होगा तो साइन लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो उस पोजीशन में टी का मान देखो क्या प्राप्त होगा आपके पास 24 अपॉन साइन लैम्बडा हमारे पास जो मान है, और 24 अपॉन 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अनंत प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, अनंत, यानी इसका आवर्तकाल कितना होगा, फोकाट लोलक का भूमध्य रेखा पर अनंत होगा, और भूमध्य रेखा पर जब फोकाट लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा, इसका मतलब वहां पे लोलक दोलन करता ही नहीं है, लोलक के दोलन होते ही नहीं है। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि टी बराबर जो हमें अनंत प्राप्त हुआ है, टी बराबर अनंत जो प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यह है अतः फोकोलोलक के दोलन तल में घूर्णन नहीं होता है, अतः फोको लोलक घूर्णन तल में दोलन नहीं करता है या होता है, नहीं करता है या नहीं होता है। तो घूर्णन या दोलन, घूर्णन या दोलन, घूर्णन तल में घूर्णन नहीं होता है या दोलन नहीं होता है, इस प्रकार से हमारे पास ये। तो अब देखो यदि हम उसके ऊपर वाले की जो 90 वाले की बात करेंगे, तो उसमें यदि हम लिखना चाहे तो क्या करेंगे कि फोकोलोलक का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, वहां पे जो हमने लिख दिया वहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमारे पास जो इसका
लास्ट पॉइंट बचा है वो करते हैं कि क्षैतिज तल जब हो तब फोकोलोलक पर क्या प्रभाव पड़ता है क्षैतिज तल। तो क्षैतिज रेखा की हम बात करें तो फोकोलोलक को क्षैतिज रेखा पर दोलन कराने पर कोरोलियस बल की दिशा में क्या होगा, कोरोलियस बल तो लगेगा। फोकोलोलक को क्षैतिज रेखा पर दोलन कराने पर कोरोलियस बल की दिशा में या क्या होगा, कोरोलियस बल की दिशा या कोरोलियस बल के कारण ओमेगा इंटू वी डैश जो तल है इसके लंबवत वो दोलन करेगा, इसके लंबवत दोलन करेगा तो इसका दोलन तल परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, लिख लो आप ऐसे, मैं लिखा रहा हूं, फोकोलोलक को क्षैतिज तल पर दोलन कराने पर फोकोलोलक को क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा क्षैतिज पर दोलन कराने पर क्षैतिज रेखा क्षैतिज तल या क्षैतिज पर दोलन कराने पर कोरोलियस बल की दिशा कोरोलियस बल की दिशा क्या होगी, ओमेगा इंटू बी डैश से बने तल के लंबवत, हमने पहले बात की है, लंबवत होगी, क्या होगी, लंबवत होगी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अतः इससे इसका दोलन तल परिवर्तित हो जाएगा, अतः इससे दोलन तल परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, दोलन तल परिवर्तित हो जाता है तथा इसके आवर्त काल में कमी होती है, जिसके कारण इसके आवर्त काल में कमी होती है। तो यह आपका फोकोलोलक था, इसमें थ्योरी थी इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, बाकी ये मोस्ट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है, इसको आपको तैयार करना है, कब दोलन काल में कमी होती है और कब अप्रभावित रहता है, वो सभी बातें इसमें हमने बताई है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको तैयार करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़े। और यदि आप एफबी पर तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स।